गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें छठा चैप्टर चल रहा है एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हम जो पढ़ा रहे थे वो टॉपिक है यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मूत्र उत्सर्जी संस्थान। मूत्र उत्सर्जी संस्थान में 4 अवयव होते हैं। एक किडनी, दूसरा मूत्रवाहिकाएं, तीसरा मूत्राशय और चौथा मूत्र मार्ग। हमने किडनी के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था और उसके बाद में जो दूसरा अवयव है वो है मूत्रवाहिकाएं। तो आज का टॉपिक है यूरिटर्स या मूत्रवाहिकाएं। मूत्रवाहिकाएं हमारे शरीर में 2 नलियां होती हैं और ये जो नलियां होती हैं वो गुर्दे से यानी किडनी से शुरू होती हैं और किडनी में भी गुर्दीय पेल्विस वाली जो जगह होती है, पिछली बार एक चित्र बताया था इस तरह से। तो ये इस यहाँ से गुर्दीय पेल्विस इसको कहते हैं, मतलब इसको हम गुर्दा या किडनी कहते हैं और ये वाला गुर्दीय पेल्विस। तो मूत्रवाहिकाएं गुर्दीय पेल्विस से प्रारंभ होकर और मूत्राशय तक ये नलियां जाती हैं, इन्हें हम मूत्रवाहिकाएं कहते हैं। और मूत्रवाहिकाएं मूत्र को गुर्दे से यानी किडनी से मूत्राशय तक लेके जाती हैं। ये जो नलियां होती हैं, मतलब 2 नलियां होती हैं, तो वो 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, क्योंकि यहाँ से चालू होती हैं और इस तरह से ये यहाँ आती हैं। ये एक थैला है। इस तरह से चित्र पहले हमने बता दिया पिछली बार जब पढ़ाया था। तो ये जो नलियां हैं वो करीब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं और थोड़ी मोटी दीवार वाली होती हैं, मतलब उसका जो आउटर कवर होता है वो मोटा होता है, मोटी दीवार वाली, लेकिन सकड़ी होती है। मतलब उसका ल्यूमेन जो होता है, ल्यूमेन जो है वो ये वाला भाग है, मतलब ये जो खाली वाला भाग है ये, तो वो ल्यूमेन इसका बहुत सकड़ा होता है। और सकड़ा मतलब 3 मिलीमीटर व्यास, जो ये जो इसकी गोलाई है, ये जो इसका खाली वाला भाग, वो जो इसका डायमीटर है वो सिर्फ 3 मिलीमीटर होता है। तो बहुत ही सकड़ी नली होती है लेकिन मोटी दीवार की, और 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। जब 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली है, जब इतनी दूर से चल रही है, तो ये 3 स्थानों पर थोड़ी सी और पतली हो जाती है, संकुचित हो जाती है 3 स्थानों पे। तो जहाँ संकुचित होती है तो उस जगह पथरी बनने का बहुत भय रहता है। पथरी होती है ना, किडनी में स्टोन कहते हैं, पेट में पथरी कहते हैं, ऐसे कहते हैं। तो वो किडनी स्टोन्स जो हैं वो इन्हीं 3 स्थानों पे होते हैं। 3 स्थान कौन कौन से हैं संकुचित होने के? पहला तो जहाँ से ये जुड़ रही है गुर्दीय पेल्विस से, दूसरा जहाँ श्रोणी में से निकल रही है, श्रोणी गुहा के अंदर रहती है ना, तो श्रोणी की दीवार से जहाँ पास में से निकल रही है, और तीसरा जहाँ ये यहाँ नीचे आती है, तो जहाँ मूत्राशय की दीवार से आ रही है। 3 जगह ये है संकुचित हो जाती है। मूत्रवाहिकाएं 3 परतों से बनी हुई होती है। आप कह रहे हैं कि भाई ये मोटी दीवार वाली है, तो मोटी दीवार है तो एक ही लेयर तो नहीं होती है। मोटी दीवार मतलब उसमें 3 परतें यानी 3 लेयर्स होती हैं। मूत्रवाहिकाओं की 3 लेयर्स, सबसे बाहरी तंतुमय परत होती है। जो सबसे बाहरी वाला भाग है वो फाइब्रस टिश्यूज़ का है, और वो फाइब्रस टिश्यूज़ हमने किडनी में भी पढ़े थे कि किडनी का आउटर कवर भी तंतुमय परत था। तो बाहरी परत तंतुमय परत होती है और कंटिन्यू होती है किडनी की कवरिंग से। जो हमारे पहले हमने पढ़ा वृक्क, और वृक्क की जो बाहरी कवरिंग है वो भी तंतुमय परत है और इसकी भी तंतुमय परत है, तो उसी के साथ ये कंटिन्यू हो जाती है। तो बाहरी परत तंतुमय परत होती है, मध्य परत पेशीय परत होती है, मस्क्यूलर लेयर। और मस्क्यूलर लेयर में भी 2 तरह की पेशियां होती है, गोलाकार और लंबवत, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। उसके बाद में सबसे अंदर की जो परत होती है वो परिवर्ती उपकला ऊतक और श्लेष्मिक झिल्ली से बनी होती है। सबसे अंदर परिवर्ती उपकला ऊतक, जो हमने एपिथेलियल टिश्यूज में पढ़ा था, तो परिवर्ती उपकला ऊतक
और श्लेष्मिक झिल्ली से सबसे अंदर की परत बनती है। और ये जो श्लेष्मिक झिल्ली है ये यहाँ से वापस कंटिन्यू करती है, मूत्रवाहिका के बाद में मूत्राशय वाला पार्ट आता है तो ये मूत्राशय में वापस कंटिन्यू करती है। जैसे ऊपर वाला भाग जो था वो किडनी था तो किडनी से निरंतर करती है ये, और यहाँ से ये निरंतर करती है मूत्राशय को। तीसरा पार्ट है यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। ब्लैडर जो होता है मूत्राशय वो मूत्र को संग्रहित रखता है। तो ये एक मांसल थैला होता है, या फिर हम कह लेंगे कि इसको ये एक खोखला पेशीय अंग होता है जो कि मूत्र वाहिकाओं से मूत्र नलियों के नीचे होता है। जब ये खाली होता है तो सिकुड़ा हुआ होता है, लेकिन जैसे जैसे ये भरा हुआ होता है तो ये फूल जाता है, और कई बार इतना भर जाता है कि पेट तक भी फूल जाता है। और इसके अंदर 350 मिलीलीटर मूत्र को संग्रहित किया जा सकता है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमको वॉशरूम नहीं मिल रहा है, हम नहीं जा पा रहे हैं, तो मूत्राशय उससे ज़्यादा भी मूत्र को संग्रहित कर सकता है, और ये श्रोणि गुहा में स्थित रहता है। और मूत्राशय का कार्य है मूत्र को संग्रहित करना। और मूत्राशय में मूत्र कहाँ से आया? यूरिटर यानी मूत्रवाहिकाएं लेके आई, और अब ये क्या करेगा? अब ये यूरिथ्रा मतलब मूत्र मार्ग तक ले जाएगा और इसको शरीर के बाहर निकाल देता है। मूत्राशय के पीछे पुरुषों में मलाशय स्थित रहता है, मलाशय यानी रेक्टम, और स्त्रियों में गर्भाशय यानी यूट्रस स्थित रहता है। इसीलिए जब प्रेगनेंसी के एंड डेज हो जाते हैं और बेबी भी बहुत ऊंचा तक आ जाता है तो सब बिल्कुल साथ ही होते हैं कि भाई मलाशय भी है, वहाँ गर्भाशय भी है, यूरिनरी ब्लैडर भी है। तो वो इतना गर्भाशय में बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि उसके प्रेशर से जो ये 350 मिलीलीटर यूरिन है ये भी सहन नहीं हो पाता है, और ऐसा लगता है कि बार बार में यूरिनेशन की उनको इच्छा करती है कि उनको यूरिन आता है, क्योंकि स्त्रियों में गर्भाशय जो है वो मूत्राशय के पीछे रहता है। और जो जैसे मूत्रवाहिकाओं में 3 परत थी, तंतुमय, पेशी और परिवर्ती, वैसे ही मूत्राशय की भी 3 परतें होती है। मूत्राशय की जो ये दीवार है उसमें 3 परतें होती है। सबसे बाहरी परत विरल संयोजी ऊतक, लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीला संयोजी ऊतक या एरियोलर टिश्यू, कुछ भी कहेंगे। तो सबसे बाहरी जो सतह है या परत है वो विरल संयोजी ऊतक से बनी हुई है, और विरल संयोजी ऊतक में कई सारी रक्त वाहिकाएं, तंत्रिकाएं और लसिका वाहिकाएं पाई जाती हैं। बीच वाली जो परत है वो पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू से बनी हुई होती है। सबसे अंदर वाली परत परिवर्ती उपकला ऊतक की बनी होती है। और परिवर्ती उपकला ऊतक की क्यों बनी होती है? क्योंकि मूत्राशय को फैलने और सिकुड़ने के लिए परिवर्ती उपकला ऊतक मदद करता है। चौथा पार्ट है यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का, लास्ट है मूत्र मार्ग यानी यूरिथ्रा। और मूत्र मार्ग जो है वो मूत्राशय से नीचे पाया जाता है, और जो मूत्र मूत्र वाहिकाओं से लाया गया, मूत्राशय में संग्रहित किया गया, वो मूत्र इस मूत्र नली यानी मूत्र मार्ग यूरिथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जो कि मूत्राशय से नीचे की तरफ स्थित रहता है। यूरिथ्रा स्त्रियों में 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, और पुरुषों में 14 से 20 सेंटीमीटर मूत्र मार्ग की लंबाई होती है। तो आज जो ये लेक्चर लिया उसको मैं वापस से इसको रिवाइज करती हूँ कि हम यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, और मूत्र उत्सर्जी संस्थान उसमें 4 अवयव हैं। पहला किडनी हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया। किडनी के बाद में दूसरा है मूत्र वाहिकाएं यूरिटर्स 2 नलियाँ होती है जो किडनी से चालू होती है, किडनी की रीनल पेल्विस से शुरू होकर और आखिर में वो मूत्राशय तक खत्म होती है।
और वो किडनी से मूत्र को लेके आती है और मूत्राशय में एंड में ख़त्म कर देती है। मूत्र वाहिकाएँ 25 से 30 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है और ये जहाँ से चलती है और मूत्राशय तक आती है वहाँ तक 3 स्थान होते हैं, वहाँ इनकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम हो जाती है, सिकुड़ जाती है और वो तीनों जगह ही ऐसी होती है कि जहाँ किडनी के स्टोन्स बनने की संभावना रहती है, या तो जहाँ से ये जुड़ती है इस जगह, या फिर श्रोणि गुहा के यहाँ से, और या फिर मूत्राशय की जो दीवार होती है उस जगह ये संकुचित होती है। मूत्र वाहिकाओं की जो परत होती है, जो इसकी बाहर का जो कवर होता है वो भी 3 लेयर्स से बना हुआ है। सबसे बाहरी कवर तंतुमय परत, जो कि किडनी में भी बाहरी तंतुमय परत थी, उसी के कंटिन्यूएशन में मूत्र वाहिका की भी बाहरी परत होती है, बाहरी तंतुमय परत होती है, मध्य परत पेशीय परत होती है और पेशियां 2 तरह की होती, गोलाकार पेशियां और लंबवत पेशियां, और सबसे अंदर की जो परत होती है आंतरिक परत वो परिवर्ती उपकला ऊतक और श्लेष्मिक झिल्ली से बनी होती है। और ये श्लेष्मिक झिल्ली जो है वो मूत्राशय के साथ वापस से निरंतर हो जाती है, क्योंकि मूत्राशय में भी श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है। फिर तीसरा जो अवयव है मूत्र उत्सर्जी संस्थान में वो है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। ये सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें सबसे बड़ा मतलब ये संग्रह करने के लिए ही होता है, और हम इसको एक मासल थैला बोल सकते हैं या फिर एक खोखला पेशीय अंग बोल सकते हैं, जो कि मूत्र वाहिकाओं के नीचे होता है, श्रोणि गुहा के अंदर होता है और मूत्राशय के पीछे पुरुषों में तो मलाशय और स्त्रियों में गर्भाशय होता है। और मूत्राशय जो है वो सिकुड़ा हुआ रहता है, तब बिल्कुल मतलब खाली रहता है जब सिकुड़ा हुआ, और जैसे ही मूत्र से भर जाता है वो बहुत फैल जाता है, पेट तक आ जाता है। 350 मिलीलीटर यूरिन तक ये संग्रह कर सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उससे भी ज़्यादा कर सकता है। मूत्राशय में भी जो इसकी वॉल होती है वो 3 परतों से बनी होती है। सबसे बाहरी परत विरल संयोजी ऊतक से बनी होती है, जिसमें कि रक्त वाहिकाएं, लसिका वाहिकाएं और तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मध्य परत पेशीय ऊतक की बनी होती है और सबसे अंदर की परत परिवर्ती उपकला ऊतक की बनी होती है। और ये परिवर्ती उपकला ऊतक की इसलिए बनी हुई है क्योंकि मूत्राशय को फैलने सिकुड़ने के लिए ये मदद करता है। और चौथा पार्ट है यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मूत्र मार्ग यूरिथ्रा, जो कि मूत्राशय के नीचे स्थित होता है और मूत्र मार्ग से मूत्र को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। स्त्रियों में 3 से 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है यूरिथ्रा की, और पुरुषों में 14 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। आज का ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। थैंक यू।